जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। महाराज मिथिलापति महाराज जनक का जन्म कैसे हुआ और ये विदेह क्यों कहलाए? क्योंकि जिनकी देह नहीं होती है उन्हीं को विदेह कहा जाता है। निम्न के द्वारा महाराज जनक का जन्म कैसे हुआ? राजा निमि के महाप्रतापी राजा थे। इन्हीं की संतान हुए हैं महाराज जनक, जो मिथिलापुरी के राजा कहलाए। और इनके द्वारा महाराज जनक का जन्म कैसे हुआ, तो इस रहस्य को इस कहानी के द्वारा अवश्य सुने। इक्ष्वाक वंश में महाराज इक्ष्वाक के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋतुज के रूप में वर्ण किया। इसका मतलब है उन्होंने अपने यज्ञ करवाने के लिए इन्हीं को आचार्य माना। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारमान निम्न ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, पता नहीं ये जीवन कब समाप्त हो जाए, विलंब करना उचित ना समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निम्न ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दे दिया कि हे निमि, निम को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निम की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का ये शाप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निम्न ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रतितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्र वरुणा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निम के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब क्षत्रियाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निम का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निम ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। निम की आत्मा पुकारने लगी, क्योंकि देह का बंधन तो भगवान से मिलने ही नहीं देता है। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन ये शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते। वे तो मुक्ति होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता हूँ। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के
लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। ये बात सुनकर देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वही राजा निम आंसू बनकर के आंखों के बीच में रहने लगे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने ये सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निम के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक, क्योंकि निम के शरीर के मंथन के द्वारा उसका जन्म हुआ। तो जन्म होने के कारण उसी बालक का नाम जनक पड़ा। विदेह से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम विदेह पड़ा, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई, और वही राजा जनक माता सीता के पिता के रूप में इस संसार में जाने जाते हैं। तो श्रद्धा भक्तों, आपने महाराज निमि के और महाराज जनक के जन्म की कथा को श्रवण किया। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।